वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम देखेंगे कि सरल कैसे करेंगे। जैसे देख रहे आपके पास क्वेश्चन है 32 भाग 4 है प्लस 12 भाग 3 है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपके पास ऑप्शन 12 आंसर है, 13 आंसर है, 14 आंसर है और 15 आंसर है। तो आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 32 भागा 4 प्लस 12 भागा 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह क्या कह रहा है। तो चिन्ह आपके पास यहाँ भाग का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ भाग का चिन्ह है। यदि आपके पास यहाँ पर दो ही चिन्ह देख रहे हैं, भाग और प्लस का चिन्ह क्या देख रहे हैं, भाग और हम प्लस का चिन्ह देख रहे हैं। भाग और प्लस का चिन्ह यदि रहे तो पहला काम किसका होगा, भाग का काम होगा। चलिए यहाँ 32 है तो 32 में 4 से भाग दिया जाता है, 9 की 4 में 32 से भाग दिया जाता है। 32 में 4 से भाग दिया जाता है तो 32 यहाँ पर लिखे और इसको 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। जब इसको भाग दिए तो कितना आ गया, अब 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस दीजिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या है, ये 12 में 3 से भाग देना है, 9 के 3 में 12 से भाग देना है। यानी यहाँ पर जो संख्या रहती है इससे इसमें भाग दिया जाता है, 9 की इस संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। यहाँ आपका 12 है तो यहाँ पर 12 को लिख लीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना शेष बच गया, आपका भागफल कितना बचा, 4। यहाँ क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। 8 और 4 को जोड़िए, कितना हो गया, 8 4 12 हो गया। तो 12 आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही है। यही आपका आंसर है। इसी तरह से बनाने का प्रयास करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें कि 10 भागा 5 है प्लस 16 भागा 4 है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऐसे एग्जाम में रहेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन के लिए पहले हिसाब को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। मेरा उद्देश्य अच्छी तरह से आप सीखें और समझें। यहाँ जैसे देख रहे हैं आपका 10 भागा 5 है तो 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। प्लस देंगे, यहाँ 16 में 4 से भाग देना है तो 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 होता है, 4 होता है। और यदि भाग और जोड़ का चिन्ह रहे तो पहला काम किसका होता है, भाग का होता है और अंत में उसका जोड़ का चिन्ह होता है। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 6 आपका आंसर कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है बच्चों, 15 गुना 4 घटा 10 भागा 5 को सरल करेंगे और आपके पास आंसर है 60 58 10 2 है। तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं 15 गुना 4 घटा 10 भागा 5 लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह कितना है, आपका यहाँ भाग चिन्ह है, यहाँ आपका क्या है, घटाव चिन्ह है और यहाँ गुना चिन्ह है। तो पहले हम काम किसको करेंगे, इसी को हम नहीं समझ पाते हैं। चलिए ध्यान से इसको देखते हैं। ये आपका नियम क्या है, बोर्ड मास जिसको कहते हैं। तो ध्यान से इसको देखिए। बी से क्या होता है, ये आपका ब्रैकेट होता है। ओ से होता है ऑफ माने का होता है। डी से मतलब होता है कि डिवाइडेड भाग होता है। एम से होता है मल्टीप्लाई और ए से होता है एड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से देखिए चिन्ह कितना है, एक है, पहले भाग का चिन्ह है, पहला नंबर में भाग का है। यहाँ देखते हैं उसका घटाव का है, यहाँ देखते हैं घटाव आपका चिन्ह है। उसके बाद देखते हैं गुना का भी चिन्ह है। तो यहाँ गुना का चिन्ह जिसे आपके पास देखिए इस हिसाब में 3 चिन्ह है। तो 3 चिन्ह में हम काम पहले किसका करेंगे, यही तो नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ देखिए पहला काम ऊपर से बी, उसके बाद ओ का काम होगा, उसके बाद डी का काम होगा, उसके बाद एम का काम होगा, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद एस का काम होगा। तो यहाँ देखें आपके पास क्या है, यहाँ आपका बी नहीं है, इसको काट दीजिए। ओ भी नहीं है तो इसको काट दीजिए। यहाँ डी है, डी से होता है भाग। यहाँ जो भी संख्या हो पहले उसको भाग देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। यहाँ घटाव का चिन्ह है, घटाव लिखिए। यहाँ 4 है, 4 लिखिए। यहाँ गुना है, गुना लिखिए। और 15 है, 15 लिखिए। बस इसी तरह आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ गुना और घटाव का चिन्ह आ गया। अब ये गुना और घटाव का चिन्ह आ गया तो पहला काम किसका होगा, घटाव का होगा कि गुनाओं का होगा। तो पहले काम आपका देखिए यहाँ आपका गुनाओं का होगा। तो यहाँ गुना क्या करेंगे, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ घटाव का चिन्ह है, घटाव लिखिए। यहाँ 2 है तो 2 लिखिए। अब 60 में 2 घटाएंगे
कितना हो जाएगा 58 होगा। तो यही आपका आंसर है। आंसर कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। ये देख रहे हैं 6 गुना 4 घटा 28 भागा 7 है घटा 2 गुना 3 है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आपके पास चिन्ह कितना है, यहाँ गुना भी है, घटाव भी है, भाग भी है और यहाँ घटाव है और यहाँ गुना भी है। तो आपको तो हम बता दिए अभी बोडमास का नियम से जैसे बताए थे, BODMAS। पहला का काम कितना होगा, ब्रैकेट का होगा। O से होता है ऑफ का काम होता है जिसको का कहते हैं। D से आपका हो गया भाग का काम, M से हो गया गुना का काम और A से हो गया आपका जोड़ का काम और S से होता है घटाव का काम। तो यहाँ पर देखिए जैसा जैसा आपका यहाँ है उसी तरह से नियम में लगाएंगे। 1 नंबर में देखिए आपका भाग है, तो पहला काम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। जो आपके पास ये भाग है तो पहला काम इसका होगा। उसके बाद क्या है, गुना का काम। तो उसके बाद यह काम क्या होगा, गुना का काम होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ भी गुना है तो पहले गुना का काम होगा, यानी पहले भाग उसके बाद गुना का काम होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाने के लिए हम सीखते हैं। यहाँ कितना है, 28 है, यहाँ 7 है। तो 28 में 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखिए और यहाँ पर घटाव है, घटाव लिखिए। अब यहाँ 2 गुना 3 है, इसको एज ए लाइक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए 6 गुना 4 है, तो 6 गुना 4 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे इसको सरल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास क्या है, यहाँ गुना भी हो गया, यहाँ घटाव है, यहाँ घटाव है और यहाँ भी आपका गुना है। चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा काम आपका गुना का है। यहाँ क्या करेंगे, 6 चौक कितना होगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर चिन्ह दे दीजिए, 6 चौक 24 हो गया। घटाव है आपका, यहाँ 4 हो गया और यहाँ क्या है, घटाव है। ये कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अब कोई कहेंगे कि 24 में 4 घटा देता है, फिर इसको 6 घटा देता है, लेकिन करेंगे क्या कैसे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों संख्या जो है आपका ये माइनस में है, इस चीज़ को आप याद रखें। ये दोनों चिन्ह क्या है, ये माइनस का है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये आपका ऋण है, ये भी ऋण आवेश में है। तो दोनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर। और चिन्ह माइनस है, माइनस है, चिन्ह यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा। और यहाँ 24 आपका है, तो यहाँ पर आप 24 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 24 में हम 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 10 24 आपका होगा। ये 14 आपका आंसर है कहीं क्या, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही है। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करें, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 भागा 2 प्लस 2 गुना 2 घटा 2 है, को सरल करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। तो आप अपनी कॉपी कलम में खोलें और इसको बताएं कि सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन को क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आप तो जान रहे हैं बोडमास का ट्रिक को आप तो समझ गए होंगे। तो बी से आपका हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। हम लिखने का मतलब ये है, आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं कि आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कैसे काम क्या करते हैं। तो यहाँ से आपका ब्रैकेट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ भी नहीं है कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए भाग है ना, तो पहला काम आपका क्या होगा, भाग का होगा। तो 2 में 2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस को दे दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका गुना हो गया, तो उसके भाग के बाद क्या काम होता है, गुना का काम होता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस आपका हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिए क्या करेंगे, आपके पास चिन्ह अब क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस चिन्ह है, 2 ही चिन्ह है ना। यहाँ देखिए ये हो गया आपका प्लस चिन्ह और ये हो गया माइनस चिन्ह। तो पहला काम किसका करेंगे, प्लस का करेंगे। तो 4 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ये घटाव है या 2 है, 2 लिख दीजिए। 5 में 2 को घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 आपके लिए बच्चों सही है। तो समझने में कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं इसी तरह न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 5 गुना 7 प्लस 9 भागा 3 और घटा 38 है। तो इसको हम सरल करेंगे कैसे, चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर हल और आगे हम बनाएंगे। तो आपने पहले तो पढ़ लिए हैं कि नियम कौन कौन सा लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है। तो जैसा कि देख रहे बच्चों आपके पास यहाँ भाग का है, तो पहला काम क्या होता है, भाग का होता है। चलिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं 5 गुना 7
प्लस, अब ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 38 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है और यहाँ घटाव है। तो काम किसका होगा, काम आपका होगा पहले गुना का। तो 7 पचे कितना करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आपका प्लस है, 3 माइनस 38 है। तो उसके बाद काम किसका होगा, जोड़ का होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ आपका माइनस 38 दे दीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ आपका माइनस है। पहले काम किसका करेंगे, जोड़ का करेंगे। तो 35 और 3 को जोड़ते हैं कितना होता है, 38 होता है। घटाओ 38 है तो 38 लिख लीजिए। और 38 में 38 दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 है। तो ऑप्शन नंबर 0 है क्या, ये देखिए 0 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख के देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 + 2 + 2 भागा 2 का मान क्या होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको ध्यान से इसको देखते हैं। 2 + 2 + 2 और ये भागा आपका 2 है। तो पहले काम हम किसका करेंगे, अब हम गड़बड़ा जाते हैं और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे करेंगे। आपको तो बता दी, इसमें आपका चिन्ह देखिए क्या है, प्लस भी है, प्लस है और यहाँ भाग का भी चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपका प्लस प्लस और यहाँ भाग का चिन्ह है। पहले आप भाग का काम कर दीजिए। 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए। यहाँ 2 है, 2 दे दीजिए। प्लस है, यहाँ 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस ही है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 2 4, 4 और 1 5। बच्चों आपका यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चे जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 × 2 भागा 4 + 1 का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, तो इसको सॉल्व करें कि आखिर सही आंसर क्या होगा। आपके नवोदय हो, सैनिक स्कूल हो, चाहे नेतरहाट हो, सभी जगह या रेलवे का एग्जाम लिख रहे हैं तो सभी जगह ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको सॉल्यूशन चलिए करते हैं। 2 × 2 भागा 4 + 1 को लिखे। यहाँ देखिए यहाँ गुना है और यहाँ भाग है। तो पहला काम किसका होगा, भाग का होगा। तो यानी भाग जैसे हम देंगे तो भाग कैसे देंगे, आइए इसको देखिए। यानी 2 में 4 से भाग देना है, ये 2 हो गया और यहाँ हम 4 से हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 से भाग तो नहीं लगेगा। यहाँ पॉइंट देखिए, इसको 0 कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी 0.5 हो गया इसका। यानी 2 में 4 से भाग दिए, कितना हो गया 0.5। ये प्लस है, प्लस 1 लिख दीजिए। यहाँ गुना है तो गुना 2 है तो 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, अब ये दोनों संख्या से क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे तब इसको जोड़ेंगे। ये नियम था, बोर्ड मास में यही नियम बताया गया है। तो 5 ये 0.5 और 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 1.0 होगा बच्चों। और ये प्लस आपके पास 1 है तो 1 लिखा जाए। अब यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 1 है। आप कहेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1.1 होगा। नहीं, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं जोड़िएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 1 है, इसका मतलब है जोड़ने का नियम देखिए 1.0 है, यहाँ पर देखिए 1.0 और यहाँ 1 है का मतलब है कोई संख्या नहीं है तो 1 है और यहाँ 0 भी है। यहाँ क्या करेंगे 0 और 1 1 कितना होगा, 2 होगा। यानी 0 के आगे में जो 2 के आगे में 0 जो है इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसको क्या करेंगे 2 लिखेंगे। प्यारे बच्चों ऐसे ही एग्जाम में आपको बकवाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए कहाँ है, 1 नंबर ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके पास है 2 + 2 भागा 2 है +2 का मान क्या होगा। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, तो बताएं सही आंसर क्या होगा। आपको तो बता दिए, यदि यहाँ प्लस है, यहाँ भाग है और यहाँ प्लस है तो 2 ही चिन्ह ना हुआ। आप कहेंगे ना 3 चिन्ह, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो 1 ही चिन्ह हुआ। तो पहले काम किसका करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो 2 में 2 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ लिखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिख लीजिए। यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखिए, यहाँ 2 है तो 2 लिखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है। तो अब करेंगे क्या, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या 3 ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 + 3 भागा 3 + 2 का मान होगा। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ घटाव है और यहाँ भाग है और यहाँ जोड़ है। तो क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए। यहाँ 2 है, 2 लिखिए। यहाँ घटाव है, घटाव लिखिए। यहाँ 6 है तो 6 लिख दीजिए। अभी देखिए यहाँ घटाव है और यहाँ प्लस है। तो पहला काम किसका होता है बच्चों, याद रहे, आप तो जान रहे हैं ना। पहला काम आपका यहाँ घटाव है और यहाँ जोड़ है।
तो पहला काम आपका होगा जोड़ का होगा। तो यहाँ संख्या 6 है और ये 2 है, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। या माइनस है तो माइनस लिखिए, 1 है 1 लिखिए, 8 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। तो बच्चों 7 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में सही है। ऐसे ही नए नए क्वेश्चन प्रत्येक दिन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।